Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब सही बताऊं तो मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कब मैंने मंडे नाइट रॉ के लिए कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी शो से पहले, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट है वही कुछ ऐसे जा रहा है। लेकिन रेसलमेनिया के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से कल जो रॉ का एपिसोड है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इतना ही नहीं, रेसलमेनिया के जो बाद का पेपर व्यू उसके लिए एक स्पेशल थीम है। क्या रूमर्स और स्पेकुलेशन आ रही है सारी, और क्या ब्रॉक लेसनर फाइनली कर रॉ पर आने वाले हैं, इसको लेकर एक बड़ी थियरी है। साथ साथ कौन से रिटर्न्स होंगे, क्या एनएक्सटी से कॉल अप हमको देखने को मिल सकता है। मतलब आपको कल रॉ से पहले इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, और वैसे वीडियोस तो आपको वैसे ही मिस नहीं करना चाहिए। चैनल पर ऑलरेडी आज 2 वीडियो आ चुके हैं, तो जाके आप लोग चैनल के ऊपर देख लेना। लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले उस चीज के बारे में जो कि एक कुछ अलग करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले शायद बताया था कि मनी इन द बैंक जो पेपर व्यू है वो हमको रेसलमेनिया के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं और ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैकलैश को मनी इन द बैंक से पहले लेकर आ गए। और ऐसा वैसा बैकलैश नहीं होने वाला भाई। पिछले साल तो बड़ा बैकलैश घटिया था, लेकिन पिछले साल की बात करें तो ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ग्रेटेस्ट रेसलिंग शो करके एडवर्टाइज कर रही थी, और इस साल बैकलैश को मिली है थीम रेसलमेनिया की। यानी इसका नाम सिर्फ बैकलैश नहीं है, इसका नाम है रेसलमेनिया बैकलैश। अब आप सोचोगे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों कर रही है? डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस करा है कि बैकलैश पेपर व्यू के अंदर आपको रेसलमेनिया का फॉल आउट देखने को मिलेगा। फॉल आउट मतलब कि शो के बाद जो भी सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है, मतलब मेरे ख्याल से है तो ये बैकलैश ही, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इस पेपर व्यू के अंदर कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए इसको जो है अलग से स्पेशल थीम दी है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी किसी पेपर व्यू को कोई थीम देती है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। जैसे कि हमने एक्सट्रीम रूल्स हॉरर शो देखा था, तो वहां पर आंखें निकल रही थी या फिर डरावने स्टफ हो रहे थे। ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिलीवर करने की कोशिश करी एज और रैंडी ऑर्टन के साथ। तो अब बैकलैश को रेसलमेनिया की थीम मिल गई है, तो भाई यहां पर आप कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैकलैश नहीं है नाम, रेसलमेनिया बैकलैश है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि भाई आप तक जानी थी। अब आप लोग मुझे बताना कि इस बार अब आपकी बैकलैश से उम्मीदें क्या है, स्पेशली जब नाम बैकलैश नहीं रेसलमेनिया बैकलैश है। अब चलो बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। और ये मैंने आपको इसलिए बात बताई बैकलैश की क्योंकि सारी चीजें इससे लिंक्ड होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर बैकलैश है तो रॉ पर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोर लाइन भी शुरू कर सकती है। सबसे पहले हमको जो एक चीज देखने को मिलती है रेसलमेनिया के बाद के रॉ के एपिसोड में यूजुअली एनएक्सटी से कॉल अप्स, और इस बार ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बहुत बड़े नामों को लेकर आने वाली है रॉ के ऊपर। और 2 बड़े नाम अगर आपने टेक ओवर देखे तो शायद आप लोग गेस कर रहे होंगे। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं फिन बैलर की, जो कि एनएक्सटी चैंपियन थे अभी तक एनएक्सटी के ऊपर, लेकिन क्योंकि कैरन क्रॉस उनसे चैंपियनशिप ले चुके हैं तो शायद ऐसा हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब और कोई सेंस ना लगे फिन बैलर को एनएक्सटी के ऊपर रखने का, और उनको फिर से वो मेन रोस्टर के ऊपर लेकर आ सकती है। क्योंकि अब चैंपियन तो वो रहे नहीं, तो ऐसे में सही बताऊं कोई भी एनएक्सटी चैंपियनशिप हारता है ना तो शो के ऊपर वो फीका लगता है। आप यही देख लो कि एडम कोल जब से चैंपियनशिप हारे हैं तब से स्टिल इतना कुछ करके वो रेलेवेंट रह पा रहे हैं, लेकिन यूजुअली सुपरस्टार जो है नीचे चले जाते हैं, तो शायद फिन बैलर आ सकते हैं। और दूसरा नाम भाई एडम कोल का ही है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से काइल ओराइली के साथ वो हारे थे, अनडिस्प्यूटेड एरा से जो स्टोरी ऐसा लग रहा है वो खत्म हो चुकी है। और एडम कोल बहुत टाइम से उनका जो मेन रोस्टर के ऊपर कॉल अप है वो ड्यू है, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली एडम कोल को लेकर आ सकती है अगर ट्रिपल एच हरी झंडी देते हैं। तो ये कुछ ऐसे 2 बड़े नाम है जो कि पॉसिबली एनएक्सटी से आ सकते हैं रॉ के ऊपर। इसके अलावा एक रिटर्न की बात करें तो आपको पॉसिबली कल कीथ ली देखने को मिल सकते हैं वापस से शो के ऊपर। अभी रिसेंटली उनके साथ मुझे लगता है कोविड का कोई सीन था, उन्होंने खुद ट्विटर के ऊपर लिखा था कि वो अभी सही टाइम नहीं आया बताने का उनके साथ क्या दिक्कत है, लेकिन बहुत जल्दी वो वापस आएंगे। अब क्योंकि रेसलमेनिया हो चुकी है, रेसलमेनिया से पहले तो उनके लिए कोई स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई बना नहीं सकती थी, तो रॉ पर ही उनका रिटर्न कराने का सबसे सही सेंस बनेगा। रिटर्न के नाम पर एक रिटर्न भी हो जाएगा, क्योंकि कीथ ली एक बड़े स्टार हैं मेन रोस्टर के, जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन को एकदम से हरा कर ही वो मेन रोस्टर के ऊपर आए थे। और ऐसा भी हो सकता है क्या पता वो चैलेंज कर दें किसी चैंपियन को चैंपियनशिप के लिए। अगर नाम में घुमाऊं दिमाग में तो वो हो सकता है शायद शेमस का। अगर शेमस और रिडल की जो फ्यूड है खत्म हो चुकी है तो शायद ये एक अच्छी चीज हो सकती है। इसके अलावा नए चैंपियंस की बात चल रही है तो एजे स्टाइल्स एंड ओमस की बात कर लेते हैं। एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का ना रूल रहता है हमेशा कि रेसलमेनिया के अंदर एक चैंपियनशिप मैच का उनको रीमैच रॉ के ऊपर करवाना ही होता है, और मेरे ख्याल से शायद वो एजे स्टाइल्स एंड ओमस का हो सकता है, जहां पर वो फिर से अपनी चैंपियनशिप्स को ऑन द लाइन रख सकते हैं अगेंस्ट न्यू डे। बताने वाली यहां पर कोई बात नहीं है कि क्या यहां पर क्या रिजल्ट निकलेगा। ऑब्वियसली जब रेसलमेनिया के अंदर एजे स्टाइल्स एंड ओमस चैंपियन बने तो यहां पर भी कोई ऐसा सीन बनेगा नहीं, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा बहुत तो टाइम फिल भी करना होता है, तो रॉक थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा करना होता है, क्योंकि मेन चीजें ही कम बचती है रॉक के ऊपर, तो शायद ही आपको रीमैच देखने को मिल सकता है। और बाकी बात करें सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट रहा रेसलमेनिया की नाइट 2 से, एलेक्सा ब्लिस एंड द फील्ड और रैंडी ऑर्टन। तो शायद कल के रॉ के एपिसोड में हमारे दिमाग में जितनी भी खिचड़ी पकड़ी है फील्ड और एलेक्सा ब्लिस की स्टोरी लाइन को लेकर वो सारी क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी? शायद एलेक्सा ब्लिस कल रॉ पर रिवील कर सकती हैं कि कैसे
फील्ड को वो कंट्रोल करती हैं, वो जैसे चाहे फील्ड को चला सकती हैं और शायद उसके बाद हमको एक नई ही डायरेक्शन देखने को मिले फील्ड और एलेक्सा ब्लिस की स्टोरी लाइन के अंदर। अब बहुत लोग आप कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई क्या रैंडी ओटन और फील्ड की स्टोरी लाइन खत्म हो चुकी है। अब देखो स्ट्रेच करने को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कर ही सकती है, अगर उनको लगता है कि रैंडी ओटन के लिए कोई अपोनेंट नहीं मिल रहा, फील्ड के लिए कोई अपोनेंट नहीं मिल रहा, तो इस स्टोरी लाइन को और घसीटा जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से रेसलमेनिया में हमको बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो फ्यूड है उनका एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एंड भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन मुझे लगता है जो सारा फोकस है वो एलेक्सा ब्लिस और फील्ड के ऊपर रहने वाला है, उनका क्या कनेक्शन है, और शायद कल के रॉ के एपिसोड से चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या पक रहा है एग्जैक्टली इनके बीच में। रूमर्स तो भाई ये भी आ रहे हैं कि फील्ड है ही नहीं, बल्कि उनके ब्रे वाइट के जो भाई बोर्ड एलाइस है वो फील्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। तो भाई बातें तो कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कल रॉ के एपिसोड में क्लियर हो जाएंगी। एक जो बहुत बड़ी चीज कल के शो से डायरेक्शन तय कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के विमेंस डिवीजन की, वो ये कि रिया रिप्ली का चैलेंजर कौन होगा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब एक जो बड़ा रीजन रहा रिया रिप्ली को चैंपियन बनाने का वो ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस डिवीजन के ऊपर फैंस को कुछ फ्रेश ऑफर करना चाहती है, नई फ्यूड देना चाहती है, क्योंकि आपको पता है आस्का बहुत टाइम से चैंपियन है और उनके अगर हम देखें रॉ के ऊपर तो सारे के सारे मैचेस ऑलरेडी हर सुपरस्टार के साथ हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि रिया रिप्ली के मैचेस नहीं हुए तो ऐसे में उनको चैंपियन बना दिया। एक दो नहीं भाई 3 नाम यहां पर रूमर्स में आ रहे हैं जो कि कल चैलेंज कर सकते हैं रिया रिप्ली को चैंपियनशिप के लिए, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको नई फ्यूड तैयार कर रही है। सबसे पहला नाम तो बेकी लिंच का ही है, रेसलमेनिया की नाइट 1 के लिए भी टीज किया, नाइट 2 के लिए भी टीज किया, अब नाइट 3 तो भाई मंडे नाइट रॉ ही बस थी, हालांकि नाइट 3 के लिए आई गेस उन्होंने कोई मतलब रॉ के लिए उन्होंने कोई टीज नहीं किया है। लेकिन बेकी लिंच क्योंकि चाहिए वापस से और वो पूरी तरीके से फिट हो चुकी है तो शायद वो अब चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया के ठीक बाद बहुत सारे रिटर्न्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने शो के लिए मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश करती है। दूसरा नाम है यहाँ पर शार्लेट फेयर का। मैंने आपको शार्लेट फेयर के बारे में बताया था कि कैसे उनके साथ कुछ दिक्कतें हो गई थी रेसलमेनिया से पहले, कुछ प्रेगनेंसी की नकली रिपोर्ट्स आ गई थी, उसके बाद कोविड को लेकर भी कंसर्न था, तो इस वजह से जो है शार्लेट फेयर नहीं कंपीट कर पाई रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन रिया रिप्ली और शार्लेट फेयर याद है पिछले साल की रेसलमेनिया जब शार्लेट ने उनको हराया था एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए, विमेंस चैंपियनशिप के लिए, तो शायद वो हो सकती हैं। और अगर बिल्कुल ही आपको ख्वाब सजाने हैं तो यहाँ पर रोंडा राउजी का भी नाम आप लोग ले सकते हो, क्योंकि अभी निक खान जो कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस बात को रिवील किया था कि रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ स्टिक रहने वाली है, जबकि 10 अप्रैल को उनका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि शायद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन कर लिया है और रॉ आफ्टर रेसलमेनिया वो एक बढ़िया जगह हो सकती है रोंडा राउजी के रिटर्न के लिए। लेकिन हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी चीज के बारे में, और अगर ये रॉ का एपिसोड में हो जाती है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए रेसलमेनिया से बेटर रॉ का एपिसोड बन जाएगा, और वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। अब देखो ब्रॉक लेसनर के बारे में जब भी हमने उनके रिटर्न को लेकर बात करी है तो सारे हवाई फायर ही हुए हैं, मतलब हवा में तीर मारने वाली बात हुई है कि अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखने के लिए कि क्योंकि मैंने आपको बताया था डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े स्टार्स को क्यों लेकर आती है रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि उनको बिकवानी होती है टिकट्स, उनको अटेंडेंस करनी होती है फुल। लेकिन क्योंकि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई की कैपेसिटी ही इतनी ज्यादा नहीं थी, 25,000 थी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को सुपर बड़े स्टार्स को लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए मेन रोस्टर के ऊपर अच्छी स्टोरी लाइन, क्योंकि अब तो भाई रेसलमेनिया सीजन खत्म हो चुका है, अब तो सारी नई स्टोरी लाइन शुरू होगी। और बॉबी लैशली टीज कर रहे हैं कि उनके लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन है उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। क्या ड्रू मैकिंटायर के साथ करेंगे? हो सकता है करने को कर दें, लेकिन क्योंकि रेसलमेनिया में वो हरा चुके हैं तो फिर शायद ड्रू मैकिंटायर का पत्ता कट सकता है। एक नाम ब्रॉन स्ट्रोमैन का भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉक लेसनर जिनका रिटर्न बहुत टाइम से पेंडिंग है, हो सकता है हम सब रेसलमेनिया के अंदर उनको एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से ही मामला सेट किया हो और वो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के अंदर अपीयर हो और चैलेंज कर दे बॉबी लैशली को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, और हमारा ड्रीम मैच हमको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट पेपर व्यू के अंदर। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि बैकलैश की थीम रहने वाली है रेसलमेनिया की, तो इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बिगर पेपर व्यू बनाना चाहेगी, तो इस हिसाब से भाई यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के आने का पूरा सेंस बनता है। बट अगेन क्या विंस मैकमैन ये चीज करेंगे ये तो हमको कल रॉ के एपिसोड से पता लगेगी, लेकिन कल जब आप रॉ को ट्यून करोगे तो डेफिनेटली एक बार फिर से फैंस की उम्मीदें रहने वाली हैं कि काश आज ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाए, और अगर मिल जाते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो रॉ के ऊपर प्रोडक्ट ऐसे चल रहा है शायद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पाइक या फिर पीक आ सकता है। लेकिन खैर अब क्या होता है रॉ के एपिसोड में तो हमको कल ही पता चलेगा। हमारी जो आज की वीडियो थी ये देखी थी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, और सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।